आज हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों को क्लास नाइन्थ की फर्स्ट चैप्टर मैथ का पढ़ाएंगे। आपका है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जिसका हिंदी नाम होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति में मतलब संख्या कई बहुत सारी होती है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर आपका एक लेवल से। जैसे उसमें संख्या होती है, पहला संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। नेचुरल नंबर को परिभाषा लिखते हैं। आइए देखते हूँ नेचुरल नंबर डेफिनेशन। परिभाषा गिनती में प्रयोग। इसका मतलब होता है गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या आपको प्राकृतिक संख्या कही जाती है, कहलाती है। जैसे गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जिसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। गिनती में प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट की ओर बढ़ती है वो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जो सिंबल है मेरे भाई, वह आपका प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो जो आपका है शून्य, वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है आपका? जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो आपका पूर्ण संख्या है। जीरो पूर्णांक भी है। शून्य पूर्णांक जीरो को कहा जाता है। उतार लीजिए। अगला नंबर कौन सी संख्या आएगा? अगला नंबर आपका पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं।
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के पहले या प्राकृतिक संख्याओं के पहले जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या वो आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। परिभाषा ऐसी संख्या जो शून्य से शुरुआत हो। अब इसका हमको क्या लिखना है जिसे W से भी प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका क्या है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। समझ में आया मेरी बात? उतार लीजिए। अब अगली संख्या आपका पूर्णांक होगा। पूर्णांक संख्या इसका परिभाषा देखिए धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक और शून्य सहित मिलकर बनी संख्याओं को आपको क्या कहते हैं जो मिलकर बनी संख्या होती है वो आपका पूर्णांक कहलाती है जिसे इंटीजर भी कहते हैं। परिभाषा देखिए ऐसी संख्या जो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक और शून्य सहित मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं इसे जेड से भी प्रदर्शित करते हैं।
आइए इसके बारे में जानते हैं। एक नंबर लाइन खींचते हैं, ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस इंफिनिटी है, ये माइनस आपका प्लस, यहाँ पर आपका जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, मान लीजिए +8, प्लस कैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये आपका है। इन पूर्णांक एक बना है, पूर्णांक की जो है संख्या, पूर्णांक संख्या, ये आपका क्या है? शून्य। शून्य पूर्णांक जो आपके यहाँ से यहाँ तक गया था धनात्मक पूर्णांक। जिसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जीरो इंटीजर है आपका, ऋणात्मक और निगेटिव इंटीजर। ये आपका है। उतार लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपको समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। सम संख्या देखिए, अगला संख्या आपका है सम संख्या। इवेन नंबर जिसे कहते हैं, ऐसी संख्या सम संख्या होती है, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसका ये परिभाषा लिखते हैं पहले। जो टू से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है।
ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके अंत में 0, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। एक और है, ऑब्लिक लिखिए, वह संख्या वह संख्या जो इसमें वह संख्या नहीं, ऐसी संख्या लिखिए यहाँ पर भी, इसे मिटा दीजिए। आप लिखिए एक और, ऐसी संख्या जो ऐसी संख्या जिसके अंत में में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ऐसी संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या वह संख्या सम संख्या कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए सम संख्या के बारे में देखिए, एग्जाम्पल लिखिए। 4, 6, 18, 20, 24, यह संख्या सम संख्या है क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाज्य है। समझ आ रही कि नहीं मेरी बात? ये आपका उतार लीजिए, समझिए, उसके बाद अगली संख्या पढ़ाते हैं। गिटार दे रहे हैं मेरी बात भाई। ये भाई ऐसा कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको ऐसा कराऊंगा कि आगे अगर किसी चीज का विशेष जानकारी लेते हैं कि तैयारी लेवल में जाते हैं, तो उसके लिए भी ये पॉइंट काम देगा आपको। बस थोड़ा-थोड़ा ध्यान से गौर करके पढ़ते रहिएगा। देखिए अगला क्या आपका है, विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या, परिभाषा सुनिए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो और शेष पर 1 बचे, वह संख्या आपको क्या कहलाती है? ऑड संख्या, विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः
विभाजित न हो। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो मेरे भाई, वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखिए यहाँ पे कुछ बात सुनिए। इसका एक सूत्र होता है, विषम संख्या का सूत्र, विषम संख्या का फार्मूला। टू एन प्लस माइनस वन होता है मेरे भाई। कोई भी संख्या इस रूप का है तो आपको विषम संख्या कहलाती है। ये विषम संख्या का सूत्र है, ये आपका सम संख्या का सूत्र है। ये संख्या सम संख्या का सूत्र है, वह 2n का रूप का होता है। उतार लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। नीट आ रहे हैं मेरे पे भाई। अगला संख्या आपका है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का डिफिनेशन है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक हो और स्वयं उसके अलावा कोई उसका गुणनखंड न हो, वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। अभाज्य संख्या परिभाषा देखिए। ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड स्वयं और एक हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए इसका फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं। आपको कौन कौन संख्या लग रही है जिनका गुणनखंड आएगा? आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 नहीं है। 9 का भी 1 है, 3 है, 9 है।
11 हुआ डैश डैश। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर एक और बात आ रही है जिसमें एक की बात की जाए। एक का गुणनखंड एक होगा और एक स्वयं में अपने आप में एक होगा, न तो एक न अभाज्य संख्या है और न ही विषम संख्या है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद अगली क्लास में आपका सहवार संख्या पढ़ाऊंगा जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, चैनल को लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, जहाँ पे न समझे उसके बारे में बताइएगा। आपका अपना सर, अपना भाई सच्चिदानंद एस एस सर। थैंक यू।